Hello student, today we are going to discuss the topic that is sexually transmitted disease. वो डिसीज़ होते हैं जो सेक्शुअल इंटरकोर्स के द्वारा क्या होंगे, स्प्रेड होंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। इसके कुछ पॉजिटिव एजेंट है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, एक्टोपैरासाइट, फंजाई, जिसके द्वारा डिसीज़ क्या होता है, कोज होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे भी कौन कौन से डिसीज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। सबसे पहले हमारे पास एड्स की फुल में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसके द्वारा कोज होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस। सिम्टम्स हैं ये इसके अंदर फीवर, वीकनेस, इन्फेक्शस, कैंसर। ये क्या कहते हैं हमारे पास, मतलब अगर इसको एक्सपोज हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। कहते हैं इसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया। अल्टीमेटली इसकी क्या क्योर है, मतलब अल्टीमेटली एंड पे क्या होगी, डेथ होगी पर्सन के अंदर। नेक्स्ट डिसीज है क्लमाइडियासिस। ये किसके द्वारा कोज होते हैं? क्लमाइडिया बैक्टीरिया। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, पेनफुल यूरिनेशन होती है, कहते हैं म्यूकस डिस्चार्ज होने लग जाता है। बच्चों के अंदर मेनली देखने को मिलता है। कहते हैं बर्थ क्या क्या होता है, प्री मेच्योर, मतलब जल्दी बर्थ हो जाता है। ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है, निमोनिया कोज हो सकता है। इसकी मेडिसिन है एंटीबायोटिक, और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकती है, इनफर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल नहीं होगा, मतलब आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा। नेक्स्ट इज जेंटल हर्ब्स। ये किसके द्वारा कोज होता है? हर्ब सिम्प्लेक्स, वायरस 1 एंड वायरस 2। ये कहते हैं इसके सिम्टम है जेंटल सोर्स हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, और फिटस का ब्रेन डैमेज हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग। ये कहते हैं मोस्टली सर्विकल कैंसर इसके द्वारा क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। नेक्स्ट इज जेंटल वार्ड्स। ये कहते हैं मोस्टली कहाँ पे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वार्ड्स ऑन द जेंटल्स। इसके फिटस पे कोई भी अभी इफेक्ट शो नोन नहीं है। ये कहते हैं कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हम केमिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। ये मोस्टली ये भी सर्विकल कैंसर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोज होने का कारण है। नेक्स्ट इज गोनोरिया। इसका मेन कोज है निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। ये कहते हैं वुमेन्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, बट मेन के अंदर इसके सिम्टम्स देखने मिलते हैं। पेनफुल यूरिनेशन होती है, फिक्टस मोस्टली ब्लाइंड हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट है, इसकी एंटीबायोटिक ले लो, और आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलेंगी, आर्थराइटिस, रैश, इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फर्टिलिटी डिसीज। नेक्स्ट इज साइफिल ट्राइपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरिया। इसके रैशेज 6 मंथ तक अपीयर होंगे, उसके बाद कुछ ईयर तक हमें कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होगा। अल्टीमेटली कुछ फाइनली क्या होगा, हार्ट, लीवर वगैरह जो भी हमारे ऑर्गन्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। इसका मेन कारण है इसके फिटस के अंदर मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योरली बर्थ हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक ले लो, और कॉम्प्लिकेशन क्या अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ होगी। हेपेटाइटिस बी, इसका पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस। मेन इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है जिसके कारण स्किन जेलिश होती है, रैशेस, पेन वगैरह हो सकता है। हमारे पास फिटनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है भी, बर्थ जो फिटनेस का होएगा वो क्या, वेट क्या होएगा वो क्या होएगा, कम होएगा। ट्रीटमेंट है रेस्ट लो, और इसके कारण कॉम्प्लिकेशन किचोसिस और लीवर कैंसर कोज हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनासिस। इसका पॉजिटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वैगिनालिस। इसके कुछ सिम्टम्स है, फाउल स्मेलिंग, बर्निंग सेंसेशन वगैरह कोज हो सकते हैं। इसका मेन फिटस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यूरेथ्राइटिस कोज हो सकता है। ट्रीटमेंट है मेट्रोनाइजोल, वो मेडिसिन है, ड्रग है, आप ले सकते हो। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इंट्रोबाइसिस, इंट्रोवेसिस बर्मिकुलरिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है। ईचिंग और इन्फ्लेमेशन आर द सिम्टम्स। अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ये क्या होते हैं, फिटस के अंदर हमें इफेक्ट शो होते हैं, और इसकी टैबलेट्स हम ले सकते हैं एंटी हेलमेंथिक्स, और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन डायरिया डिसीज कोज हो सकता है। नेक्स्ट इज स्कैबिस। स्कैबिस कहते हैं सार्कोकॉप्स है, स्कैबिस है, पॉजिटिव एजेंट है। सिम्टम्स हमारे पास ईचिंग, पैचेस ऑन द स्किन शो होते हैं। फिटस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं विद द मेडिकेटेड शैम्पूज। नेक्स्ट इज कार्डियसिस। इस जो पॉजिटिव एजेंट है कैंडिडा एल्विकांस। इसको मतलब हम कैसे फंगस के ऊपर होता है मेनली। सिम्टम्स होते हैं पेनफुल इन्फ्लामेशन, एंड मेडिसिन है हमारे पास माइक्रोनेजोल, क्लोरीमेजोल। दीज आर द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच आर स्प्रेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इसका मतलब है कि वो वुमेन्स वगैरह कंसीव नहीं कर पाती टू द फिटस। इसका मेन कॉज है क्योंकि फिजिकल कंजेंशियल डिसीजेज या इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स के कारण वो क्या कर सकती, कंसीव नहीं कर पाती। इस प्रोसेस को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसको कोई ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, जेफ्ट, ICSI, AI,
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। इसका टेक्निक के अंदर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और इन विट्रो डेवलपमेंट होती है। कहते हैं जो एम्ब्रियो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस ऑफ द नॉर्मल फीमेल, ताकि उसकी डेवलपमेंट क्या हो सके, स्टार्ट हो सके, अल्टीमेटली उसका नॉर्मल बर्थ हो सके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका कुछ प्रोसीजर है। जो भी हमारे पास अनफर्टिलाइज एग होगा वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अल्टीमेटली उस ओवम को हम एसेप्टिक कंडीशन के अंदर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी स्पर्म एंड ओवम है उनकी फ्यूज़न होएगी कल्चर मीडियम के अंदर बॉडी के बाहर। जो जाइगोट बनेगा वो उसकी डेवलपमेंट होएगी बाहर 32 सेल स्टेज तक। अल्टीमेटली उसके बाद उसका जो एम्ब्रियो बनेगा उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर, ताकि वो जो भी प्रेगनेंसी है वुमन के अंदर स्टार्ट हो सके। और जो भी उसकी फर्दर डेवलपमेंट होएगी वो कहाँ पे होएगी, वॉर्म के अंदर, फीमेल के वॉर्म के अंदर। इसका मेन सिग्निफिकेंस है, कहते जो भी हमारे पास चाइल्ड बनेगा वो कहते हैं उनको उन फीमेल्स को होएगा जो क्या होंगी, इनफर्टाइल होंगी। ओल्ड सुपीरियर काउस कैन डोनेट oocyte, मतलब वो अपने एग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और इनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं अप टू 10 ईयर्स। देयर आर 2 टाइप्स, जिफ्ट एंड IUT। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर एंड IUT का मतलब इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास जाइगोट से एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सी स्टेज पे हो रहा है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के अंदर हो रहा है। कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, बट कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट इज जिफ्ट। जिफ्ट को हम बोलते हैं गमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। कहते हैं जो भी हमारे पास स्पर्म है जो अनफर्टिलाइज oocytes हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। वहाँ पे क्या होती है, हमारे पास फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर फीमेल स्पर्म वगैरह अंदर एंटर करवाए जाते हैं। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर जो भी स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर इन कल्चर मीडियम इन द लैब, मतलब लैब के अंदर स्पर्म को डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे पास जाइगोट एम्ब्रियो होगा वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर स्पर्म हम कलेक्ट करते हैं आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्थी डोनर। उसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं विसाइना ऑफ द फीमेल। अगर हमने कुछ टेक्निक्स डिटेक्ट करनी है भी कैसे फीटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब हम डिसऑर्डर्स को रिमूव करना है, जो डिटेक्ट करना है, हम टेक्निक्स हैं हमारे पास अमीनोसेंटेसिस, क्रोनिक वेलाइ सैम्पलिंग, नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, जब फिटोस्कोपी। दिस वॉज द आवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।